दोस्तों, कल केंद्रीय कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर यूपीएस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस निर्णय के बाद भी आखिर देश के कर्मचारी खुश क्यों नहीं हैं? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, अब तक पता चल ही गया होगा कि कल 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएससी का ऐलान कर दिया है। इसके लिए कल सबसे पहले पीएम मोदी जी ने देश के कुछ प्रमुख केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात किया, उनसे चर्चा किया। उसके बाद देर शाम को केंद्रीय कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्र सरकार ने देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया। बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस नई पेंशन स्कीम के बारे में मीडिया में विस्तार पूर्वक देश को जो है वो इसकी जानकारी दी, जिसको कल रात के इस वीडियो में आप लोगों को अश्विनी वैष्णव जी का पूरा वीडियो दिखाए हैं। दोस्तों, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार 4-5 प्रमुख फायदे भी जो है वो कर्मचारियों को बता रही है। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार समर्थित मीडिया, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो कल रात से ही ब्रेकिंग न्यूज और कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा बताने में लग चुकी है। लेकिन दोस्तों, जब आप सोशल मीडिया में देखेंगे, ट्विटर वगैरह में, तो आपको पता चलेगा कि इस यूपीएस को लेकर देश के अधिकतर कर्मचारी खुश नहीं हैं। वो शुरू से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनको कल यूपीएस का झुंझुना जो है वो पकड़ा दिया है। इसके बाद देश भर के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर देश का एक प्रमुख कर्मचारी संगठन है NOPRUF यानी कि नेशनल ओल्ड पेंशन रीस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा कहते हैं। यह देश का प्रमुख संगठन है जो कि देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और राज्यों के भी एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग करता है और ओपीएस की लड़ाई लड़ रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी कि NOPRUF के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत जी हैं, जो ओपीएस के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार से बीते कई सालों से लड़ रहे हैं। उन्होंने कल जैसे ही यूपीएस का ऐलान हुआ, देर रात एक वीडियो जारी करके यूपीएस को नकारते हुए फिर से ओपीएस की मांग को लेकर क्या कुछ कहा है रावत सर का, आप वीडियो देखकर पूरे मामले को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर कर्मचारी ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, अभिनंदन। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सभी के साहसिक प्रयासों को नमन। और मुझे आज अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपकी आवाज़, आपकी मांग पुरानी पेंशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्मिकों के कुशल संघर्ष को देखते हुए, कार्मिकों की बात सुनने के लिए, कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को सुनने के लिए समय निकाला है। और ये देश के 1 करोड़ से भी अधिक एनपीएस कार्मिकों की जीत है। मैं समझता हूं कि वार्ता के लिए आमंत्रित करना और वार्ता में एक गहन चिंतन मनन करना, ये देश के एनपीएस कार्मिकों की जीत है। आप सभी के संघर्ष का एक बड़ा परिणाम है ये। आप सबने कई वर्षों से दिन रात पुरानी पेंशन के लिए आप सबने जिस तत्परता के साथ, जिस सक्रियता के साथ, जिस निरंतरता के साथ आप सबने पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष को देश के कोने कोने तक, सड़क से सदन तक, हर जनप्रतिनिधि तक, मैं समझता हूं कि गांव से लेकर आपने गली मोहल्ला, जनपद से लेकर राज्य और देश की राजधानी जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान और देश के संसद, सबसे बड़ा मंदिर देश की संसद तक पहुंचाने का
आप सबने प्रयास किया है, उसी का नतीजा है कि आज पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय निकाला है। ये आपका संघर्ष का परिणाम है। मैं बार बार कहूंगा, संघर्ष जब सही दिशा में जाता है तो इसी तरीके के चिंतन महन और मुद्दे की बातें होती है। जो मिला उस पे हम चिंतन मनन करेंगे। हम पुरानी पेंशन के सिवा हम और कुछ नहीं चाहते हैं। भले कि मोदी जी ने उसको एक नया नाम दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पहले पुरानी पेंशन थी, फिर उसको एनपीएस दिया गया 2004 में, और अब 2025 से कह रहे हैं कि जो कर्मचारी देश सेवा में, राज्य सेवा में, सरकारी सेवाओं में आएंगे उनको यूपीएस स्कीम से जोड़ा जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे हमारे सभी कार्मिक नाराज होंगे और आक्रोश में होंगे, और मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी को पुरानी पेंशन खत्म करके 2025 से ये नई स्कीम लॉन्च कर सकते थे, नई स्कीम का आगाज कर सकते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरीके का साहस नहीं दिखा पाए, इस तरीके का जोश नहीं दिखा पाए। इसके लिए देश के सभी कार्मिक, शिक्षक साथी, सभी विभागों के 1 करोड़ से भी एनपीएस कार्मिक चिंतित है, परेशान है और दुविधा में है कि हम जीत के निकट होते हुए भी हम कहीं ना कहीं अभी भी एनपीएस में ही हैं, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मोदी जी ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी इसको विकल्प का रूप दिया है। वो ओपीएस का रूप देते तो बहुत अच्छी बात थी, और मैं समझता हूं कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो नाम मोदी जी ने देने का जो ये प्रयास किया है, मैं समझता हूं इससे आंदोलन की क्रांति और तेज होगी। देश में आंदोलन का एक बड़ा रूप होगा, और जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनके संघर्ष को भी जीवंत कर दिया मोदी जी ने, कि उनको भी लगने लग गया जो हारने वाले थे वो जीतने के कगार पे हैं, कि हम और तेजी के साथ इस संघर्ष को और तेज करेंगे। दूसरी बात है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये नए कर्मचारियों के लिए जो 2025 से आने वाले जो सरकारी सेवा में आएंगे उनके लिए है, उनके लिए कंपलसरी कर दिया है। और जो हम 2004 से अब तक जो ये एनपीएस में है उनको एक विकल्प दे दिया है कि या तो आप एनपीएस में ही रहो या आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाओ। तो इसको मतलब कर्मचारियों को मोदी जी ने 3 भागों में बांट दिया है, एक ओपीएस, एक एनपीएस और एक यूपीएस। तो मैं समझता हूं कि हमें तोड़ने का प्रयास जो किया जा रहा है, हम टूटने वालों में से नहीं हैं। देश के 35 कार्मिक संगठन एकजुटता के साथ, इकलौता और एकता से मतलब अकेले से कोई भी सफलता नहीं मिलती है, हमने वो साहस करके दिखाया है। जो लोग बोलते थे कि पेंशन के लिए सिर्फ हम ही लड़ रहे हैं, हमने उस मिथक को तोड़ा है और हमने सबको साथ लेके चले हैं। ये देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग बोली भाषाएं हैं, अलग अलग रूप और रंग, अलग अलग भौगोलिक स्थिति, हमने सबको जोड़ा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को जोड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ा है। तो मैं समझता हूं कि जो केंद्र सरकार की जो नीति है, कर्मचारियों में फूट डालो और राज करो, इनको 3 भागों में बांटो, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, इस तरीके से 3 भागों में बंटने वाले नहीं हम। और मैं देश के लाखों एनपीएस कार्मिकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी आज से ही इस आवाज को और तेज करें। हम 60% हम जीत चुके हैं, हमें 40% और जीतना है। और आपकी आवाज देश के सबसे बड़े टेम्पल
देश की सबसे बड़ी सदन, माननीय सदन में, संसद में ये आवाज पहुंच चुकी है और मैं समझता हूं ये घर घर तक पहुंच चुकी है। और आज का जो नया नाम आया है, ये देश के एनपीएस कार्मिकों के लिए, देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये काला अध्याय है, ये काला कानूनी है। मैं समझता हूं एक तरफ ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली का जो लाभ माननीय विधायक और सांसद लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, माननीय राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, सभी लोग ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को इस तरह से एक विकल्प के रूप में छोड़ दिया है कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हम चूज करें। हम आखिर ये 20 साल का जो हमारा सफर है, जो हमारा एनपीएस का पैसा है, हम उसको किधर मोड़ेंगे? अब हम क्या विकल्प, हमारे पास तो एक ही विकल्प है ओपीएस, और हम ओपीएस की तरफ लौटेंगे, ओपीएस की तरफ जाएंगे। 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोट फॉर ओपीएस का हम प्रयास करेंगे, वोट फॉर ओपीएस से हम करारा जवाब देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे कार्मिक साथी हैं ये चुप न बैठे, कर्मचारियों को और तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, और तेजी के साथ आंदोलन करना होगा, और तेजी के साथ अपनी ओपीएस की बात आगे बढ़ानी होगी। न तो आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद कोई चौथा नाम ना आ जाए। तो इस तरीके से तो साथियों, अभी नेटवर्क में प्रॉब्लम होने की वजह से दोबारा आप सबसे जुड़ा हूं। तो अपनी बात पूरी करते हुए हम यही कहेंगे कि हम सबको और तेजी के साथ लड़ना होगा, और तेजी के साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करना होगा। हमारी आवाज आज देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। हम हर तरफ पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी इस आवाज को मिलके और तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार ने हम सभी को बांटने का जो प्रयास किया है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, हम इस तरीके से बंटने वालों में नहीं रहेंगे। हम एकजुट होके हम ओपीएस के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि हर हाल में केंद्र सरकार को, मोदी जी को ये एनपीएस रद्द करना होगा, और जो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आए हैं, एक नया नाम लेके आए हैं पूरे देश में, इसको भी रद्द करना होगा। और सिर्फ जो पुरानी पेंशन है, जो माननीय विधायक सांसदों के लिए दी जाती है, हम उसी पेंशन की बात करेंगे, उसी पेंशन का लाभ लेने का हम प्रयास करेंगे, उसी पेंशन के लिए हम संघर्ष करेंगे। और आप सबको भी, या तो माननीय सांसद और विधायकों को पेंशन बंद कर दीजिए, उनको भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दायरे में लेके आइए, तभी हम मानेंगे कि आप देश के कार्मिकों के साथ न्याय कर रहे हो। एक तरफ तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि मोदी जी नए नए तरीके के नाम, नए नए तरीके का स्कीम लेके आ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि सभी कार्मिक साथियों को नए जोश और नए अंदाज में चुप नहीं बैठना है। हमें तेजी के साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए बड़े आंदोलन करने होंगे। इस तरीके से अलग अलग भागों में जो हम कर्मचारियों को बांटा जा रहा है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। यूपीएस के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो नया रूप है, इस तरीके का हमने सोचा भी नहीं था। हमने सोचा था कि पुरानी पेंशन हमें मिलेगी, पुरानी पेंशन तो तोहफा मिलेगा। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पुरानी पेंशन देने का साहस नहीं कर पाए हैं। जो बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, जो बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इतना बड़ा साहस नहीं है कि वो देश के 1 करोड़ से के लगभग एनपीएस कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दे सके।
तो मैं समझता हूं आज का दिन एक तरफ से तो हमें बहुत अच्छा ऐतिहासिक दिन था कि हमारी आवाज आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस विषय पे चिंतन और मनन करने जा रहे हैं। उन्होंने हमारे कार्मिकों के लिए, हमारे एनपीएस कार्मिकों की पीड़ा को समझते हुए समय निकाला है, उस पर चिंतन करने के लिए समय निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो नाम दिया है, इससे हम सभी नाराज हैं, आक्रोश में हैं। और मैं समझता हूं कि हमारा जो एनपीएस कर्मचारी है वो पूरी तरह से ओपीएस की बात करेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेगा, न कि वो यूपीएस स्कीम में जाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी तेजी के साथ, निरंतरता के साथ, चाहे आप जिस संगठन में हो, चाहे आप जिन विचारों से हो, आप पूरी सजगता से, पूरी जीवितता के साथ, ईमानदारी के साथ, कार्मिक संगठनों के साथ और जो हमारा कर्मचारी धर्म है, कार्मिक जो धर्म है, उसको निभाते हुए इसी तरीके से हम लोग एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को हम चुनौती देंगे कि हम आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से शांतिपूर्ण। साथियों, आज बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, इस वजह से बार बार ये नेटवर्क का आना और नेटवर्क का जाना हो रहा है। तो मैं आप सबसे आज शॉर्ट में और बहुत सरल भाषा में यही कहूंगा कि हम लोग तेजी के साथ पेंशन के लिए काम करेंगे, तेजी के साथ लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नवप्रभ। हम लोग और तेजी के साथ, दुगनी ताकत के साथ अपने घर परिवार, अपने सभी साथियों के साथ, जो साथी अभी तक पुरानी पेंशन में इस संघर्ष में नहीं जुड़ा है, उसको भी जोड़ते हुए, और जैसे अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, हम सबको एक एक साथी को वोट फॉर ओपीएस के लिए घर घर जाना होगा। हर वोटर को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे के लिए वोट कराना होगा, ताकि हम केंद्र सरकार को, एनडीए सरकार को, हम जो पुरानी पेंशन विरोधी सरकार है, उस सरकार को चुनौती दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दोबारा क्रांतिकारी सलाम। आप सब ने इस आवाज को आज मोदी जी के जहन में उतार दिया है, एनडीए की सरकार में आपने उतार दिया है, और मैं समझता हूं कि ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपने आसमान से भी ऊंचा इस मुद्दे को बना दिया है। आप सबको क्रांतिकारी सलाम। जितने भी साथी इसमें जुड़े हैं, आप सभी इस मांग को, इस संदेश को आप घर घर तक पहुंचाएं, आप देश के कोने कोने तक पहुंचाएं, अपने आसपास सभी कार्मिक साथियों तक पहुंचाएं, और कर्मचारी का जो धर्म है उसको निभाएं। हम किसी पार्टी की बात न करें, हम किसी जाति और मजहब की बात न करें, हम सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी की बात करें और अपने बुढ़ापे सारे की बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय नवप्रभ।